Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss definite integrals. Elementary of properties of definite integrals. ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल बारे में आज डिस्कशन करेंगे. ठीक है, दैट इज व्हाट इज द प्रॉपर्टीज. वन, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स is equal to minus integration of b to a f of x into dx. ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टीज वन. इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. देखो यहाँ पे जो मैंने लिमिट चेंज किया, ठीक है, ए टू बी है, लोअर लिमिट ए एंड अपर लिमिट कितना है, बी है. दैट इज यहाँ पे मैंने चेंज किया बी टू ए, फिर से यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे कितना आ गया, नेगेटिव आ गया, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. समझ के बात. जब लिमिट चेंज करेंगे तो पॉजिटिव साइन का नेगेटिव साइन आ जाएगा. ठीक है, दैट इज पॉइंट टू. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी f of y into dy is equal to integration of a to b f of z into dz. ठीक है, this is the properties 2. okay, that is the definite integral is independent of the symbol variable of integration. okay, that is definite integral is independent. that means a to b f of x into dx हो सकता है. इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड. दैट इज द इंडेफिनाइट इंटीग्रल. ठीक है, दैट इज द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन. नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ए टू ए. ठीक है, ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, वेयर ए लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा बी. ठीक है, दैट इज ए लेस देन इक्वल टू अल्फा, अल्फा जो भी वैल्यू हो सकते हैं. ठीक है, लेस देन b है. दैट इज इन दिस केस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स एंड ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिखना पड़ेगा. ठीक है, समझ गए मेरी बात. दैट इज मीन्स यहाँ पे आ जाएगा ए टू अल्फा आ जाएगा. ठीक है, ए टू अल्फा ऐसे हो सकते हैं. ठीक है, ए टू अल्फा हो सकते हैं, दैट इज अल्फा टू बी हो सकते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे अल्फा लिख सकते हैं. समझ गए मेरी बात. दिस इज द अल्फा. ठीक है, नाउ चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय द डेफिनाइट इंटीग्रल प्रॉपर्टीज बारे में. ठीक है, दैट इज क्वेश्चन गिवन इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 e to the power 4x plus 1 into dx. ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है. देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 e to the power 4x plus 1 into dx. आपको मालूम है व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन e to the power 4x plus 1 का. दैट इज e to the power 4x plus 1 अपॉन कितना जाएगा 4. ठीक है, फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा. दैट इज 1 to 2. ठीक है, दैट इज 1/4 इज ए कॉन्स्टेंट, इसको निकालो बाहर से. दैट इज ई टू द पावर 4 इंटू 2 कितना है, ई टू द पावर 4 इंटू 2 पुट करेंगे 8 + 1 दैट इज ई टू द पावर 9 माइनस कितना है 1 पुट करेंगे ई टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 5 दैट मीन्स ई टू द पावर 5. समझ गई मेरी बात. दिस इज द आंसर है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 2. So question number 1 and question number 2, integration of 0 to 1
ठीक है, cos हाइपरबोलिक 2x इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 cos हाइपरबोलिक 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वी नो दैट cos हाइपरबोलिक फॉर्मूला कितना है, cos हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू, आप कितना लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। दैट इज पुटिंग दिस वैल्यू यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 दैट इज 1/2 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स, है कि नहीं, इंटू डी एक्स है, दैट इज 1/2 इज ए कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकल लो, ठीक है। दैट इज कितना बचेगा यहाँ पे, ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना है, दैट मीन्स ई टू द पावर 2x/2, ठीक है, प्लस ई टू द पावर माइनस 2x का ई टू द पावर माइनस 2x/-2, व्हाट इज द डेफिनेट वैल्यू, 0 to 1, ओके, 0 to 1 दैट इज 1/2, ठीक है, 1/2 पुटिंग दिस वैल्यू डेफिनेट वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पे देखो 1/2 और 1/2 यहाँ पे बीच में कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। दैट इज यू कैन राइट ई टू द पावर, यहाँ पे देखो ई टू द पावर 2 इंटू 1 कितना है, ई टू द पावर 2/2 माइनस ई टू द पावर कितना आ जाएगा, ई टू द पावर -2, ठीक है, ई टू द पावर -2/2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/4, 1/2 कॉमन ले लो, ठीक है। दैट इज कितना आ जाएगा, ई टू द पावर 2 माइनस ई टू द पावर -2, ठीक है। दिस इज द आंसर है आपका, समझ गए मेरी बात? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, now question number 3, integration of 0 to 2 e to the power x cube into x square into dx. Look at this, integration of 0 to 2 e to the power x cube into x square into dx. यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन रूल आपको मालूम है, दैट इज टी इक्वल टू एक्स क्यूब ले लो, ठीक है। तो डी एक्स डी टी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, दैट इज 3x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, डी टी, ठीक है। दैट मीन्स x² इंटू डी एक्स कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन 3, समझ गए मेरी बात, डी टी अपॉन 3। यहाँ पे देखो मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, दैट इज जब आपका सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करेंगे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, उसका लिमिट चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। दैट मीन्स व्हाट इज दिस लिमिट, दैट इज लोअर लिमिट कितना है, 0 है, एंड अपर लिमिट कितना है, 2 है। दैट मीन्स यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t 0 आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू 2 t कितना आ जाएगा, 8, समझ गए मेरी बात। दैट इज पुटिंग दिस वैल्यू यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, 0 to 8 ई टू द पावर टी इंटू x² डी एक्स का वैल्यू कितना है, डी टी अपॉन 3, ठीक है, दैट इज डी टी अपॉन 3, ठीक है। दैट मीन्स 1/3 इज ए कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 8 ई टू द पावर 2 इंटू डी टी है, ठीक है। दैट इज 1/3 ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन कितना है, दैट इज ई टू द पावर टी, है कि नहीं, दैट इज ई टू द पावर टी, दैट इज कितना है, 0 to 8, समझ गए ये बात। दैट इज 1/3 इंटू पुटिंग दिस वैल्यू डेफिनेट ई टू द पावर 8 माइनस ई टू द पावर 0, ठीक है। दैट इज 1/3 ई टू द पावर 8 माइनस 1, ठीक है, -1, दिस आंसर। ओके,
Now question number 4, integration of 0 to 1 dx upon root under 1 minus x square. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? तो ऑलरेडी आपको मालूम है, दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, दैट मीन्स 0 to 1 लगाना पड़ेगा, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, दिस दैट इज व्हाट इज दिस रिजल्ट, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 है कि नहीं, साइन इनवर्स 1 अपर और लोअर लिमिट, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा रिजल्ट, दैट इज द पाई बाई 2, दिस द आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to root 3, ठीक है, 0 to root 3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, व्हाट इज दिस फार्मूला, दैट इज द tan इनवर्स एक्स, आपको मालूम है, दैट इज द 0 to root 3 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, दैट मीन्स tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स 0, दैट इज कितना आ जाएगा यहाँ पे, पाई बाई 3, दिस इज द आंसर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, now क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ln 2, ठीक है, कितना है, 0 to ln 2 dx अपॉन कितना आ जाएगा, e to the power 2x माइनस 1 रूट अंडर, ठीक है, लुक एट दिस, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ln 2 dx अपॉन रूट अंडर e to the power 2x माइनस 1, तो दैट इज यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to कितना है ln 2, ठीक है, इंटू यहाँ पे कितना देगा, e टू द पावर, फिर से क्या देगा, रूट अंडर e टू द पावर 2x माइनस 1, तो यहाँ पे आपको एक e टू द पावर x डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमिनेटर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर से डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लिकेशन करो, दैट इज e टू द पावर 2x माइनस 1, ठीक है, दोनों साइड मैंने क्या किया है, यहाँ पे e टू द पावर 2 e टू द पावर x और e टू द पावर x मल्टीप्लिकेशन किया और डिवीजन किया, ठीक है. यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है. व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन रूल, मान लो t इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक है, दैट इज dt बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा, e टू द पावर x इंटू डी एक्स, समझ गए मेरी बात, ठीक है. और जब सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करेंगे फिर से लिमिट चेंज हो जाएगा, है कि नहीं, दैट इज व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है, t इक्वल टू कितना आ जाएगा, e टू द पावर 0 का वैल्यू कितना है, 1 है, समझ गए मेरी बात. व्हेन x इक्वल टू ln 2, ठीक है, x इक्वल टू ln 2, तो यहाँ पे t इक्वल टू कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, e टू द पावर 2 आ जाएगा, दैट मीन्स e टू द पावर 2 t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगा, ठीक है. जब लिमिट चेंज हो जाएगा दैट मीन्स यहाँ पे दैट इज कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, ठीक है, 1 to 2 e टू द पावर x इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना है, dt है, पुटिंग दिस वैल्यू dt अपॉन e टू द पावर x रूट अंडर e टू द पावर 2x माइनस 1, ठीक है, दैट मीन्स t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 रूट, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट इज दिस फॉर्मूला, दैट इज द सेक इनवर्स t, है कि नहीं, सेक इनवर्स t, लिमिट पुट करना पड़ेगा 1 to 2, ठीक है, दैट इज द सेक इनवर्स 2, पुटिंग करो एंड सेक इनवर्स 1, ठीक है, दैट इज यू कैन राइट सेक इनवर्स 2 माइनस सेक इनवर्स 1 को आप लिख सकते कितना है, दैट इज कॉस इनवर्स 1 बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1, है कि नहीं, दैट इज कॉस इनवर्स 1 बाई 2 का वैल्यू कितना है, पाई बाई 3 माइनस कॉस इनवर्स 1 का वैल्यू कितना है, कॉस 0 का वैल्यू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3, दिस इज द आंसर. समझ गए ना बात, कॉस इनवर्स 1 बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 आ जाएगा, है कि नहीं,
दैट इज कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना है π/3 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना है π/3. दिस इज द आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9. ठीक है, दैट इज यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 dx अपॉन, लुक एट दिस, दैट इज द रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर. समझ गए मेरी बात? दैट इज व्हाट इज दिस फॉर्मूला, integration of dx upon x square plus a square. What is this formula? That is, we know that this formula ln x, ठीक है, ln x plus रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू डेफिनेट वैल्यू कितना है 0 to 4 है. ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू दैट इज वी गेट ln, यहाँ पे पुट करेंगे 4 प्लस रूट अंडर कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर. ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर रूट अंडर कितना आ जाएगा ln 9 आ जाएगा. ठीक है, माइनस फिर से 0 पुट करेंगे तो 0, यहाँ पे 0, फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा ln 3 आ जाएगा. दैट मीन्स ln 9 माइनस ln 3. दिस इज द आंसर. ठीक है, समझ गए बात? Now question number 8. Now question number 8, integration of 0 to 4 root under x square plus 9 into dx. ठीक है, x square plus 9 root under x square plus 9 into dx. Because look at this, x square that means a square formula आ गया है कि नहीं, x square plus a square है. तो what is this formula? That means you can write x by 2 root under x square plus 9 plus 9 by 2 ln into x plus x square plus 9 का रूट. ठीक है, टू द पावर, सॉरी, तो डेफिनेट कितना आ जाएगा 0 to 4 आ जाएगा. समझ गए मेरी बात? यहाँ पे मैंने आपका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने यूज किया. ठीक है, दैट मीन्स तो डेफिनेट वैल्यू कितना गिवन है 0 to 4 है. दैट इज पुटिंग दिस वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू x by 2 दैट इज 4/2. ठीक है, 4/2 प्लस रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9/2 ln 4 प्लस रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 9. ठीक है, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा, पुटिंग करेंगे तो आ जाएगा आपका 10. ठीक है, प्लस 9/2 ln 4. ठीक है, 4 प्लस रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 9. दैट मीन्स कितना आ जाएगा, दैट मीन्स ln 9. ठीक है, माइनस ln 3. ठीक है, 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा ln 3. ठीक है, इज इक्वल टू 10 प्लस 9/2 माइनस, ठीक है, 9/2. लुक एट दिस, log a माइनस log b, तो कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ln 3 आ जाएगा. दिस इज द आंसर. समझ गए ना बात? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1. ठीक है, -1 to 1 दैट इज x mod ऑफ x इंटू डी एक्स. देखो, आपको मॉडुलस फंक्शन मालूम है कि नहीं? जब मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ब्रैकेटेड फंक्शन, ठीक है, ये बारे में ऑलरेडी आपको मालूम है. यहाँ पे गिवन इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x mod प्लस x इंटू डी एक्स. ठीक है, तो दैट इज वी कैन राइट, यहाँ पे लिमिट गिवन -2 to 1. ठीक है, दैट इज यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 1 x mod इंटू डी एक्स. ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x इंटू डी एक्स. समझ गए ना बात? लिख सकते.
दैट इज लुक एट दिस, यहाँ पे -1 to कितना है 1 है, दैट मीन्स आप लिख सकते कितना है -1 to जो मॉड आएगा, ठीक है, तो -1 to 0 एंड 0 to कितना है 1 है, ठीक है ना नहीं, दैट मीन्स आपका मॉडुलस फंक्शन मालूम है x मॉड इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन 0 एंड -x इफ x लेस देन 0, जो माइनस आएगा -2 0 को जाएगा, फिर से 0 to पॉजिटिव आएगा, समझ गए मेरी बात, ठीक है, दैट इज यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 0 x mod into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x mod into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 1 x into dx, यहाँ पे तो मॉड नहीं है तो इसीलिए उसको रख लो, -2 to 1 है, ठीक है, दैट इज इन दिस केस -2 to 0, ठीक है, देखो -2 to 0, तो यहाँ पे x क्या है पॉजिटिव आएगा ना नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स नेगेटिव ही आएगा, दैट मीन्स कितना आ जाएगा -x into dx, ठीक है, प्लस 0 to 1 x मॉड का वैल्यू कितना आएगा 0 to 1 आएगा, तो पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स कितना आ जाएगा x dx आएगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे कितना लिख सकते हैं -2 to 0 x dx, कुछ प्रॉब्लम नहीं है लिख सकते हैं, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x into dx, ठीक है, ओके, नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे -2 to 0 x dx, ठीक है, और -2 to 0 x dx, तो ये कैंसिल हो जाएगा, होगा ना नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा ये दोनों टर्म, फिर से कितना बचेगा 0 to 1 x dx प्लस 0 to 1 कितना है x dx, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 x dx है कि नहीं, दैट इज 2 निकाल लो बाहर से, 0 to 1 x dx इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x, कितना आ जाएगा x² बाई 2 इंटू 0 to 1, समझ गए मेरी बात, ठीक है, दैट इज यू कैन राइट, यहाँ पे कितना आ जाएगा पुटिंग करेंगे तो 1, दैट इज 2 इंटू 1 बाई 2, वो अनदर पार्ट कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है 1, दिस इज द आंसर, ओके, समझ गए मेरी बात, ना क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 5, ठीक है, x ब्रैकेटेड इंटू डी एक्स, बट दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कितना है 2 to 5 है, देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो आपको कैसे ब्रेक करना पड़ेगा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x है कि नहीं, दैट इज द फंक्शन, ठीक है, नाउ यू कैन राइट द गिवन क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to कितना आ जाएगा 3, 2 to 3 इंटू x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 to 4 इंटू x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 5 x dx, समझ गए मेरी बात, ठीक है, देखो जो 2 to 5 जो गिवन दैट मीन्स 2 to 3 हो सकते हैं, 3 to 4 और 4 to 5, समझ गए मेरी बात, दैट इज यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3, लुक एट दिस 2 to 3, व्हाट इज द ब्रैकेटेड फंक्शन, यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन मतलब 2 और 3 में, ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू आएगा, दैट मीन्स 2 आएगा, लेस देन इक्वल टू x, दैट मीन्स यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा 2 dx, समझ गए मेरी बात, इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 4, यहाँ पे ब्रैकेटेड फंक्शन कितना आ जाएगा 3 का ब्रैकेटेड फंक्शन 3 आ जाएगा, दैट मीन 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 5, यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेटेड फंक्शन कितना आ जाएगा, दैट मीन्स 4 इंटू डी एक्स, समझ गए मेरी बात, दैट मीन्स इज इक्वल टू
यहाँ पे कितना आ जाएगा, पुटिंग दिस वैल्यू 2, 3 and 4 है कि नहीं, दैट मीन्स 2 इज ए कॉन्स्टेंट, इसको निकालो बाहर से, कितना बचेगा x, दैट इज 2 to 3 प्लस 3 इज ए कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स x 3 to 4 प्लस 5 4 और x इंटू 5 to 4, ठीक है, दैट इज 2 इंटू व्हाट इज दिस डेफिनेट वैल्यू पुट कर लो, 3 minus 2 प्लस 3 इंटू 4 minus 3 प्लस 4 इंटू 5 minus 4, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा, दैट मीन्स 9 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। समझ गए मेरी बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 e to the power x into x plus 1 into dx, ठीक है। लुक एट दिस, द गिवन क्वेश्चन इज e to the power x into x plus 1 है, ये बाई पार्ट्स मेथड में है कि नहीं, दैट मीन्स जो बाई पार्ट्स मेथड है दैट इज x plus 1 इज ए फर्स्ट फंक्शन है कि नहीं, e to the power x इज ए सेकेंड फंक्शन, ठीक है, that is this is a first function, this is the second function, so that is already we know that integration of by parts formula, that means कितना आ जाएगा, x plus 1, ठीक है, x plus 1 into इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x कितना आ जाएगा, e to the power x into कितना आ जाएगा ब्रैकेट 1 to 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 e to the power x into dx। समझ गए नहीं बात। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बाई पार्ट्स फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, दैट मीन्स ये फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कितना है, e to the power x डेफिनेट कितना है 1 to 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x plus 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो e to the power x का इंटीग्रेशन कितना है, e to the power x into dx। समझ गए मेरी बात। दैट इज लुक एट दिस, दैट इज x plus 1 into e to the power x into 1 to 2 माइनस e to the power x का इंटीग्रेशन कितना है, दैट मीन्स e to the power x, ठीक है, 1 to 2, ठीक है, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, x into e to the power x, ठीक है, x into e to the power x प्लस 1 into e to the power x। समझ गई। दैट मीन्स x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना है 2 plus 1, ठीक है, 2 plus 1 कितना है 3 इंटू e to the power कितना है 2 माइनस फिर से 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 plus 1 2 e to the power 1, ठीक है, 1 माइनस यहाँ पे e to the power 2 माइनस e to the power 2 माइनस e to the power 1 है कि नहीं, दैट इज यू कैन राइट 3 e to the power 2 माइनस 2e माइनस ब्रैकेट ओपन कर लो e to the power 2 प्लस e, है कि नहीं, दैट इज यू कैन राइट 3 e to the power 2 माइनस e to the power 2 कितना आ जाएगा 2 e to the power 2 माइनस 2e प्लस e कितना आ जाएगा e आ जाएगा, दैट मीन्स ये दोनों में e कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 2e माइनस 1, दिस इज द आंसर। समझ गई मेरी बात। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x इंटू लॉग x इंटू dx। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x इंटू लॉग x इंटू dx, अभी यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, दैट इज द लॉग x इज ए फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, दैट मीन्स x इज ए सेकेंड फंक्शन, यस और नो, दैट इज आपको मालूम है ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन है, फिर से फर्स्ट फंक्शन रखना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, ठीक है, 1 to 2, ठीक है, दैट मीन्स कितना आ जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन log x, ठीक है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x² by 2,
ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना आ जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स कितना आएगा 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स, ये है. That is, you can write, look at this, that is log x स्क्वायर बाई 2, तो डेफिनेट वैल्यू कितना है 1 to 2 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, ठीक है, 1/x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 1/x एंड एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक है, दैट इज x बाई 2 इंटू डी एक्स, यहाँ पे पुट कर दीजिए डेफिनेट वैल्यू, कितना आ जाएगा 2 इंटू लॉग 2, ठीक है, 2 इंटू लॉग 2 माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1/2, ठीक है, 1/2 बाहर से निकाल लो, दैट इज कितना आ जाएगा x डी एक्स, ठीक है. नाउ यू कैन राइट, लुक एट दिस, now you can write 2 log 2 minus 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई 2, तो डेफिनेट वैल्यू कितना है 2 to 1 है कि नहीं, 2 to 1, दैट इज 2 इंटू लॉग 2 माइनस 1/4, पुटिंग कर लो 1/4, दैट मीन्स 1 माइनस 2, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, दैट मीन्स अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो दैट इज 1/4 एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे सॉरी 1 to 2 है, गलत डाल दिया, 1 to 2, ये 1 है, ठीक है, ये कितना है 2, that means 2 square, that means 4 minus 1, ठीक है, 4 minus 1, that is 2 into log 2 minus कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, दिस इज द आंसर, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, now question number 13, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x dx अपॉन 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x dx अपॉन 2x प्लस 1 x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा चालाकी से सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 गिवन इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, दैट इज यू कैन राइट, what is this इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू प्लस x प्लस 1 कितना आ जाएगा ln x, है कि नहीं, दैट मीन्स ln x प्लस 1 माइनस what is this इंटीग्रेशन, दैट इज 1/2 ln 2x प्लस 1, ठीक है, डेफिनेट वैल्यू कितना है 0 to 1 लगा दीजिए, ठीक है, दैट इज कितना आ जाएगा यहाँ पे ln 1 प्लस 1, दैट इज ln 2 माइनस 1/2 इंटू ln 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा ln 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना है ln 2 माइनस ln √3 आ जाएगा, समझ गए बात, ln √3, दैट इज यू कैन राइट log m माइनस log n का फॉर्मूला कितना है ln 2 अपॉन √3, दिस इज द आंसर. Okay, now question number 14, integration of e to the power x into cos x into dx, ठीक है,
x इंटू dx, दैट इज 0 टू पाई बाई टू। लिमिट कितना दिया है यहाँ पे? 0 टू पाई बाई टू। ठीक है, 0 टू पाई बाई टू, समझ गई? 0 टू पाई बाई टू ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, देखो ई टू द पावर एक्स और कॉस एक्स डी एक्स, ये तो बाई पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, पहले आपको जो बाई पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा, फिर से उसको मानना पड़ेगा कितना है, आई इक्वल टू समथिंग है। ठीक है, तो मान लो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, 0 टू पाई बाई टू ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स कितना है, आई है। ठीक है, दैट इज आई इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स रूल में कितना देगा, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स। ठीक है, पहले देखो डेफिनेट वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे, पहले उसको बाई पार्ट्स में सॉल्व करो। ठीक है, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कितना है, डी एक्स। ठीक है, दैट इज यू कैन राइट ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस यहाँ पे फिर से बाई पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? दैट मीन्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का कितना जाएगा, कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, दैट इज ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ई टू द पावर एक्स, ठीक है, ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये इसका व्हाट इज दिस वैल्यू इज आई, है कि नहीं? दैट इज यू कैन राइट आई, समझ गए मेरी बात? दैट मीन्स यू कैन राइट आई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आई है। ठीक है, दैट इज यू कैन राइट 2i इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये दोनों में कॉमन ले लो, कितना बचेगा, साइन एक्स प्लस कितना है, कॉस एक्स। ठीक है, आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट मीन्स ई टू द पावर एक्स अपॉन 2, है कि नहीं, 2 इंटू साइन एक्स प्लस कितना है, कॉस एक्स। ओके, समझ गए मेरी बात? ना अभी आपको क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स 0 टू पाई बाई टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, आपको कितना मिल गया, ये वैल्यू मिल गया, दैट मीन्स 1/2, ठीक है, 1/2 ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स ब्रैकेट प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इंटू वैल्यू कितना है, लिमिट 0 टू पाई बाई टू। आगे समझ गए? अभी आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट पुट करना पड़ेगा, है कि नहीं? दैट इज यू कैन राइट 1/2, ठीक है, 1/2 ई टू द पावर पाई बाई टू, दैट मीन्स ई टू द पावर पाई बाई टू इंटू साइन पाई बाई टू प्लस कॉस पाई बाई टू, ठीक है, माइनस फिर से क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, है कि नहीं? दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई टू द पावर 0, है कि नहीं, ई टू द पावर 0 इंटू साइन 0 प्लस कितना है, कॉस 0। ठीक है, दैट इज यू कैन राइट 1/2, ठीक है, 1/2 ई टू द पावर पाई बाई टू, ठीक है, कॉस साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना है, 1 प्लस 0 माइनस ई टू द पावर 0 का वैल्यू कितना है, 1 साइन 0 कितना है, 0 प्लस कॉस 0 कितना है, 1। ये तो वैल्यू मालूम है ऑलरेडी आपको। ठीक है, दैट इज यू कैन राइट 1/2 ई टू द पावर पाई बाई टू माइनस कितना देगा, 1। ठीक है, दिस इज द आंसर। Okay, thank you for watching my channel. Please do a like, share, subscribe and comment.